कोई न्यायाधीश मना कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार अदालत में नहीं है? क्या तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पे पढ़ने में इसमें भ्रष्टाचार की महत्वता नहीं है? भ्रष्टाचार का रोल नहीं है? भ्रष्टाचार का रूप नहीं है? भ्रष्टाचार को बढ़ाया नहीं गया, भ्रष्टाचार को चढ़ाया नहीं गया, भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार पता नहीं चल रहा है। बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या हमारी जुडिशरी, न्यायपालिका, न्याय की देवी, कानून की देवी, न्याय की तराजू, न्याय का रथ, जस्टिस का रथ, जिसे न्याय रूपी रथ के पहिए कहते हैं, जो हमारी बार और बेंच है, क्या पूरी तरह से ईमानदार हैं? नोटों की गड्डियां, नोटों के बंडल बरामद होते हैं, जले और अध जले। एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। सामाजिक विज्ञान की किताब में कुछ चैप्टर चेंज किए गए हैं। अब वो क्या बदलाव किए गए हैं, न्यायपालिका को लेकर उसमें क्या टिप्पणी की गई है, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी जो एनसीईआरटी की तरफ से पाठ्यक्रम चेंज किया गया है 8th क्लास का, उसमें न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के ऊपर एक चैप्टर जोड़ा गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख आज साफ किया है। क्या पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर हुआ और क्या ये पूरा विवाद है? देखिए, जो मानव संसाधन मंत्रालय का एनसीईआरटी शिक्षा विभाग है हमारा, रिसर्च करता है, शोध करता है, उसके बाद आवश्यकता के अनुसार जैसे जैसे बनाया जाता है, पढ़ाया जाता है। हम पढ़ते पढ़ते गा से गमला, गा से गधा, गा से गणेश पढ़ते पढ़ते यहाँ तक हो गए। अब बदलता भारत है, अब सुलझता भारत है, अब समसामयिक विषयों पर भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। अगर किसी के सरकारी बंगले से नोटों की गड्डियां, नोटों के बंडल बरामद होते हैं, जले और अध जले, तो बच्चा जानना चाहता है, पापा, बाबूजी, ये नोट कैसे थे? वो तो नोट मान भी नहीं रहा। एक बच्चे के 10 रुपए कहीं गिर जाएं, बच्चा लड़ जाता है, झगड़ जाता है कि मेरे 10 रुपए हैं। और किसी भी बड़े व्यक्ति के भी कोई 100 रुपए गिर जाए, वो लड़ने लगता है, मेरे 100 रुपए मेरी जेब के निकले। और वहाँ किसी ने बात तक नहीं की, उन हजारों करोड़ों रुपए की बात नहीं की, स्वीकार ही नहीं कर रहा है, मेरे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो भ्रष्टाचार दिखा लोगों को। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने कवर किया, हिम्मत से, हौसले से, निष्पक्षता से, निडरता से, निर्भीकता से, ज्वलंतता से, बुलंदी से, तो ये सब रखा गया आपने। तो अब बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या हमारी जुडिशरी, न्यायपालिका, न्याय की देवी, कानून की देवी, न्याय की तराजू, न्याय का रथ, जस्टिस का रथ, जिसे न्याय रूपी रथ के पहिए कहते हैं, जो हमारी बार और बेंच है, क्या पूरी तरह से ईमानदार हैं? क्या न्याय की देवी पूजा करने योग्य है? क्या हमारे माय लॉर्ड नमन सिर झुकाने और वंदन अभिनंदन करने के लिए हैं? तो एनसीईआरटी का ये रुझान था कि हम अपने बच्चों को बताएं और भ्रष्टाचार से मुक्त बच्चों को बनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की शिक्षा दें, कि बचपन में जो सिखा दिया जाता है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। महात्मा गांधी ने बचपन में फिल्म देखी थी बायोस्कोप, राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर, सत्य पर आधारित थी, उनके जीवन की सत्यता पर आधारित थी। सारी दुनिया ने समझा कि फादर ऑफ नेशन बने और सत्यता के पुजारी बने और अहिंसा के बहुत बड़े देवता बने। एनसीईआरटी ने जो चैप्टर का नाम दिया है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, अब इसको लेकर कपिल सिब्बल की तरफ से भी सवाल उठाए गए और वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का भी मानना ये है कि इससे न्यायपालिका की छवि खराब होती है। तो आप क्या मानते हैं इसमें? ये सच्चाई है, जब पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन वो चीज़ सामने आएगी। क्या ये सत्य नहीं है कि निचली अदालत ले ले आप, जहां आम व्यक्ति पहुंच चलता है, चलो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पास की एंट्री चाहिए, निचली अदालत में जहां कोई भी जाके दे सकता है। ये न्यायाधीश महोदय बैठे हैं, ये न्यायाधीश महोदय, पास में रीडर साहब बैठे हैं, स्टेनो साहब बैठे हैं, सब बैठे हैं। क्या ये सच नहीं है? वहीं धीरे से ऐसे 100, 50, 200 और 20 और 5 और 10 और पहले नहीं चलते थे, अब 100 और 50 में हो गए या 200 रुपए में हो गए। क्या तारीख लेने के लिए भी तारीख लेने के लिए भी पैसे नहीं दिए जाते हैं? क्या जो बच्चा जा रहा है अपने पिता के साथ आए कि चल बेटा अभी तारीख करके चलते हैं, वो नहीं देख रहा है उसके पिता ने निकाले पैसे और दिए? क्या सच्चाई नहीं है? क्या इससे कोई मुकर सकता है? क्या कपिल सिब्बल जी इस बात से मना कर सकते हैं, या इस बात से कोई न्यायाधीश मना कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार अदालत में नहीं है?
क्या तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पे पढ़ने में इसमें भ्रष्टाचार की महत्वता नहीं है, भ्रष्टाचार का रोल नहीं है, भ्रष्टाचार का रूप नहीं है, भ्रष्टाचार को बढ़ाया नहीं गया, भ्रष्टाचार को चढ़ाया नहीं गया, भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार पता नहीं चल रहा है? कौन मना कर सकता है इस बात से कि भ्रष्टाचार नहीं है? कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर तो आप चैप्टर ला रहे हैं, मोदी सरकार पढ़ा रही है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन मंत्रियों में भी भ्रष्टाचार होता है, कार्यपालिका में भी, हर जगह भ्रष्टाचार है, फिर उसका बचाव क्यों किया जा रहा है? वो क्यों बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा? बचाव कहाँ हो रहा है उसका भी पता चल रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट की बात होती है जब आप नागरिक शास्त्र को पढ़ें, जब आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ें, तो एमपी एमएलए की कोर्ट बताई जाती है कि एमपी भी, एमएलए भी, मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी, विधायक भी, विधान परिषद सदस्य भी, मुख्यमंत्री भी मुलजिम बनते हैं और उन्हें भी एमपी एमएलए कोर्ट में जाना पड़ता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना पड़ता है। अभी पिछले अध्यादेश पास हुआ था कि जो भी राजनेता 30 दिन जेल में रहेगा उसको आगे चुनाव नहीं लड़ पाएगा। वो आया था विधेयक। ऐसा नहीं है, बैलेंस है, सबके लिए बैलेंस है। अब न्यायपालिका पे सवाल उठ जाए तो साहब गले में बिल्ली के घंटी कौन बांधे? अच्छा, इसमें एक चैप्टर और है। तो हिम्मत है नहीं साहब, किसी चूहे की हिम्मत, आपने चूहे को काम सौंप दिया कि बिल्ली के गले में घंटी बांधो। अब चूहे में मीटिंग हो रही, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? कौन वकील न्यायाधीश को कहेगा न्यायालय में भ्रष्टाचार है? वो भी उसी रास्ते पे जा रहा है, वो भी है, लेकिन आम जनता को पता है, आम आदमी को पता है। अभी पीछे आपने देखा था सेंगर जी के केस में कंप्लेंट ने चीख चीख कर कहा था कितने रुपए लिए लेके बेल हुई, बोला गया था हाई कोर्ट के लिए। क्या उस पर एक्शन हुआ? क्या उस पर कार्रवाई हुई? हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच को अपमानित किया गया, बोला गया इतने इतने लाख रुपए लेकर कुलदीप सेंगर को बेल दे दी गई, बोला गया ना दिल्ली हाई कोर्ट देश की राजधानी। तो शायद सरकार को लगा, शायद एनसीईआरटी को लगा कि शायद बच्चों को पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, भ्रष्टाचार मुक्त देश बने। अच्छा, एनसीईआरटी की जिस किताब की ये चर्चा हो रही है उसी में एक चैप्टर का और लाया गया है नया, उसमें बताया गया है कि किस तरह से न्यायपालिका में न्याय लोगों को डिले मिल रहा है, और उसकी वजह भी बताई गई है कि बहुत सारे केस पेंडिंग हैं, इसमें जज की कमी है, बहुत सारी ये सब चीज़ें जो उजागर की गई है, इसको लेकर भी विवाद हो रहा है। ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, बच्चों को पढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए। बच्चे पढ़ेंगे तो कम से कम मुकदमे कम होंगे। उन्हें पता है मुकदमे लंबे चलते हैं, उन्हें पता है वकीलों की वजह से मुकदमों की तारीख मिलती है, उन्हें पता चले इन्वेस्टिगेशन आईओ का क्या रोल होता है, उन्हें पता है न्यायाधीश का क्या रोल होता है, उन्हें पता चलना चाहिए कोर्ट स्टाफ का क्या रोल होता है, उन्हें पता चलना चाहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है, किसकी वजह से तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती चली जाती है। ये पता चलना चाहिए बच्चों को और उस पर जानकारी होना चाहिए, जिससे हमारे उन्हीं बच्चों में से कोई वकील बनेगा, कोई न्यायाधीश बनेगा, कोई सीबीआई का अधिकारी बनेगा, कोई ईडी का अधिकारी बनेगा, कोई इनकम टैक्स का अधिकारी बनेगा, कोई प्रोसिक्यूटर बनेगा, कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई एसीपी बनेगा, कोई डीसीपी बनेगा, कोई कोर्ट मास्टर बनेगा, कोई नायब कोर्ट बनेगा, कोई आप जैसा मीडिया का विशाल व्यक्तित्व बनेगा जो भ्रष्टाचार को उजागर करेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है और शायद नोटिस भी एनसीईआरटी को गया है, तो क्या आपको लगता है कि जो ये पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं इन्हें एनसीईआरटी वापस लेगा या लेना चाहिए? नहीं, वापस लेने की बात नहीं है, वापस नहीं लेना चाहिए। जनता को बातें जनता तक पहुंचना चाहिए। जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का पाठ्यक्रम, जनता का एनसीईआरटी, जनता का मानव संसाधन मंत्रालय, जनता के बच्चों, हमारे बच्चों के, हमारे भविष्य के लोगों तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, आम जनता में अक्सर न्याय प्रणाली को लेकर कई बार सवाल उठाए जाते हैं कि न्याय सिर्फ पैसे वालों को मिलता है, और अब जब इस तरह के पाठ्यक्रम जोड़े जा रहे हैं तो क्या इससे और साफ नहीं हो जाता है कि न्याय भी सिर्फ पैसे वालों को मिलता है, गरीबों को न्याय नहीं मिलता? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जैसे आज प्रोग्राम हो रहा है ऐसे प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने कहा था न्याय मकड़ जाल की तरह है, उसमें धनबल, जनबल और बाहु वाला व्यक्ति उस मकड़ जाल को फाड़ के घुस जाता है और छोटे छोटे लोग, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम उसमें फंसे रह जाते हैं और अपना अंत कर लेते हैं। उनका कहना था। तो ऐसे में फिर नहीं, ये जो बयान है सीजेआई का, ये भी कोट होना चाहिए उस पाठ्यक्रम में कि खुद सीजेआई मानते हैं? ये कोड होना चाहिए,
ये कोड होना चाहिए। और निश्चित तौर पर न्याय होते हुए दिखने के लिए हमें बच्चों को जागरूक करना चाहिए और जागरूक होने चाहिए। बिल्कुल, तो जो एनसीईआरटी की तरफ से पाठ्यक्रम जोड़ा गया है सोशल साइंस की इस किताब में, उसका समर्थन वकील साहब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि न्यायपालिका में न्याय आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में मिलता है। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।